हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने जो है नया कोर्स जो इंटरमीडिएट एनसीईआरटी का कोर्स है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। आज एनसीईआरटी 2021-22 के लिए जो कोर्स आपका निर्धारित किया गया है क्लास 12 का, उसका आज फर्स्ट चैप्टर लेकर चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन बाय अल्फॉन्स डॉडेट। ये चैप्टर जो है इसको आज हम लेकर चलते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले आपका लेसन का जो है बैकग्राउंड आपको बताते हैं, जिससे आपको लेसन अच्छे से समझ में आ सके। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यदि आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी सेट ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रशियन वार 1870-71। ये है स्टोरी जो है वह फ्रैंको प्रशियन युद्ध के समय, फ्रैंको प्रशियन युद्ध के समय 1870-71 में जो है सेट की गई थी, लिखी गई थी। फ्रेंच वाज डिफीटेड बाय प्रशियन। फ्रांस को जो है फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशियन, फ्रांस को प्रशियन द्वारा हरा दिया गया। लेड बाय ओटो वान बिस्मार्क, यानी ओटो वान बिस्मार्क के नेतृत्व में फ्रांस को प्रशिया द्वारा हरा दिया गया। तो उस समय की जो है कहानी है जिसमें फ्रांस ने प्रशिया को हराया था। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, यानी फ्रांस में जो है जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, दो ज़िले थे जिनका नाम अल्सास और लोरेन था, वर ऑक्यूपाइड बाय जर्मनी। प्रशिया, उनका जो है जर्मनी द्वारा उन पर कब्जा कर लिया गया। जो दो जो है ज़िले थे अल्सास और लोरेन, उन पर प्रशिया वो जर्मनी द्वारा जो है, जिसको प्रशिया कहा गया है, जर्मनी द्वारा जो है उस पर कब्जा कर लिया गया। दो जो ज़िले आपके थे अल्सास और लोरेन, उन पर जो है जर्मनी का कब्जा हो गया। German language and not French would be taught in schools of Alsace and Lorraine। तब जो है जब जर्मनी ने जो है यानी प्रशिया ने कब्जा कर लिया फ्रांस पे, तो फ्रांस के दो ज़िले जो अल्सास और लोरेन थे जिन पर कब्जा हो गया जर्मनी का, तो वहाँ ये आदेश दिया गया कि अब फ्रांस के इन दो ज़िलों के, यानी अल्सास और लोरेन जो दो ज़िले हैं, इन दोनों ज़िलों के स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। यानी यह आर्डर पारित हो गया, आदेश आ गया कि अब जो लोरेन और अल्सास दो ज़िले हैं, उन ज़िलों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, यानी फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। वहाँ पर अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। यह आदेश जर्मनी की सेना की तरफ से पारित हुआ कि अब जो है अल्सास और लोरेन के स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाई जाए, जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। दिस स्टोरी, यह कहानी जो है, इज ऑफ ए यंग बॉय फ्रांज, एक छोटे से लड़के की है जिसका नाम फ्रांज है, यानी उस लड़के का नाम फ्रेंज है। यानी एक छोटा सा लड़का था जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, उसका नाम फ्रेंच था। ही टेल्स अस अबाउट हिज फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमल्स लास्ट लेसन इन देयर स्कूल, यानी वो टेल्स अस, हमें बताता है, यानी जो फ्रांज नाम का लड़का था वो हमें बताता है कि जो है अपने फ्रेंच टीचर, उसका जो है एक फ्रेंच टीचर था जो कि फ्रांसीसी भाषा पढ़ाता था, जिन टीचर का नाम जो है
मिस्टर हैमल था। मिस्टर हैमल जो है जब ये आदेश पारित हो गया कि अब जो है अल्सास और लोरेन में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उनसे कह दिया गया कि अब आप छुट्टी पे जा सकते हैं। तो जो है छुट्टी पर जाने के पहले जो है वो अपना अंतिम पाठ उस स्कूल में पढ़ाते हैं। नाउ फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन देयर स्कूल। अब जो है उनके स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जानी थी, यानी अब पूरी तरीके से फ्रेंच भाषा पर उनके जो है स्कूल में बैन लगना था। सभी टीचर्स की छुट्टी हो रही थी, फ्रेंच पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स थे सबकी छुट्टी हो रही थी और अब उन स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाने वाली थी। तो इस वजह से जो मिस्टर हैमल थे वो अपना लास्ट लेसन बच्चों को पढ़ाते हैं जाने से पहले। तो आगे बढ़ते हैं। ये मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में स्टोरी आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो आप जो है लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते एज फ्रेंच इन देयर मदर टंग, जैसा कि जो फ्रेंच थी, फ्रेंच भाषा जो थी वो उनकी मदर टंग थी, यानी जो है मातृभाषा थी। जो फ्रेंच थी वो जो है मातृभाषा अल्सास और लोरेन के लोगों की थी। इसलिए मिस्टर हैमल टेल्स देम, मिस्टर हैमल जो है उन्हें बताते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट, इसका महत्व। मिस्टर जो है हैमल जो है वो लोगों को अपनी भाषा का महत्व बताते हैं, यानी फ्रेंच भाषा का महत्व बताते हैं स्कूल में। यद्यपि जो है स्कूल पर कब्जा हो चुका था, यानी पूरे जो है अल्सास और लोरेन में कब्जा हो चुका था जर्मन का, लेकिन वो अंतिम पाठ पढ़ा रहे थे तो इसलिए वो जो है महत्व बताते हैं अपनी भाषा का। ही आस्क देम टू गार्ड, ही वो मिस्टर हैमल जो है आस्क देम लोगों से कहते हैं टू गार्ड सुरक्षा करें, इट इसकी, यानी अपनी भाषा की सुरक्षा करें। एज क्योंकि बीइंग क्लोज टू वंस लैंग्वेज, यानी अपनी भाषा को अपनाना ही द की चाबी है, कुंजी है टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन ऑफ स्लेवरी, यानी दास्ता के गुलामी के बंधन से मुक्त होने की। अगर हमें गुलामी के बंधन से मुक्त होना है तो हमें अपनी भाषा को ज़रूर अपनाना होगा। यदि हम अपनी भाषा नहीं अपनाते हैं तो हम किसी भी स्थिति में गुलामी से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ये बात मिस्टर हैमल ने वहाँ के लोगों को बताई जाने से पहले। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ द पेन, यानी जो थीम है स्टोरी की वो जो है बहुत दर्द से भरी हुई है। दैट की इज इन्फ्लिक्टेड द पीपल ऑफ ए टेरिटरी, की यह जो है एक टेरिटरी यानी राज्य के कह सकते हैं जो लोग हैं उनको प्रभावित करती है थीम। बाई इट्स कंक्वायर्स बाई टेकिंग अवे द राइट टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, की अब उनके पास उनको अपनी भाषा बोलने और अपनी भाषा को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो सबसे दुखद यही बात है वहाँ के लोगों के लिए कि वो जो है अब न तो अपनी भाषा को पढ़ सकते थे, अध्ययन कर सकते थे, न तो जो है उसको बोल सकते थे। यह अधिकार उनसे छीन लिया गया था। इट आल्सो टेल्स अबाउट द एटीट्यूड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टुवर्ड्स लर्निंग एंड टीचिंग रेस्पेक्टिवली, यानी यह जो है यह भी बताता है, इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो व्यवहार है उसके बारे में बताया गया है। टुवर्ड्स लर्निंग, सीखने के, एंड टीचिंग, और पढ़ाने के, यानी छात्रों का पढ़ने का तरीका और जो शिक्षकों का जो है पढ़ाने का तरीका है उस पर भी जो है इसमें कटाक्ष किया गया है कि किस तरीके से जो है स्टूडेंट्स ने अपनी भाषा को महत्व नहीं दिया है
और जो टीचर्स थे उन्होंने भी अपने जो है फ्रेंच भाषा को ध्यान से नहीं पढ़ाया है। तो चलिए देखते हैं। अब जो है एक्सप्लेनेशन, आपका लास्ट लेसन जो आपका है ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा। ये आपका फर्स्ट जो है पार्ट है इस चैप्टर का। इसके आगे हम सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। तो पहले आज फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो जो फ्रेंच नाम का लड़का है वो कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मैं रवाना हुआ फॉर स्कूल के लिए वेरी लेट, बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। कहता है जिस सुबह की ये बात है उस सुबह जो फ्रेंच था वो कहता है कि मैं बहुत देर से स्कूल के लिए रवाना हुआ। एंड और वाज इन ग्रेट ड्रेड मीन्स होता है भय, और मुझे बहुत भय था ऑफ स्कोल्डिंग मीन्स फटकारा जाना, डांटा जाना। मुझे जो है डांटे जाने का बहुत ज़्यादा भय था, स्पेशली विशेष रूप से, क्योंकि एम हैमल ने हैड सेड मुझसे कहा था। एम हैमल जो शिक्षक थे एम हैमल, उन्होंने मुझसे कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। यानी एम हैमल जो शिक्षक थे उन्होंने हमसे एक दिन पहले कह दिया था कि वो जो है पार्टिसिपल पर मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। एंड और आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड मीन्स प्रारंभिक ज्ञान, अबाउट दम, उनके बारे में, और मुझे जो है पार्टिसिपल के बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। यानी कुछ भी जो है मुझे पार्टिसिपल के बारे में नहीं पता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि मैं स्कूल से भाग जाऊं। यानी पहले मेरे मन में विचार आया कि मैं स्कूल से भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और मैं जो है घर के बाहर अपना पूरा दिन बिताऊं। यानी एक विचार मेरे अंदर आया कि मैं जो है आज स्कूल न जाऊं, इधर उधर टहलूं जाकर और आनंद लूं। इट वाज सो वार्म सो ब्राइट, दिन बहुत जो है वार्म मीन्स गर्म था, सो ब्राइट मीन्स चमकीला था। दिन भी बहुत जो है अच्छा था, यानी गर्म था और चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, जो बर्ड्स पक्षी थे वर चर्पिंग, चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स का मतलब है यहाँ पर जंगल, एज मीन्स किनारे पर, यानी जंगल के छोर पर पक्षी जो थे, जंगल के किनारे पर जो पक्षी थे वो चर्पिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे। एंड और इन द ओपन फील्ड बैक इन द शामिल द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। कहता है एंड और इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में यानी खुले खेतों में, बैक ऑफ द सामिल मीन्स होता है आरा मशीन के पीछे जो खुले हुए खेत थे उनमें द प्रशियन सोल्जर्स, जो प्रशियन सोल्जर्स थे, प्रशियन सिपाही थे, वर ड्रिलिंग, वो जो है ड्रिलिंग मीन्स अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग मीन्स होता है मनमोहक, यह बहुत ज़्यादा मनमोहक था। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल के नियमों को याद करने से ज़्यादा, यानी यह जो स्थिति थी, दृश्य था, वो पार्टिसिपल के नियमों को याद करने से अधिक अच्छा था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन जो है मुझ में, रेसिस्ट मीन्स विरोध, लेकिन मुझ में विरोध करने की क्षमता आ गई। एंड और आई हरीड ऑफ टू स्कूल, हरीड ऑफ मीन्स शीघ्रता से स्कूल के लिए चल दिया। कहता है मैं जो है इधर उधर जाने के बजाय मैं शीघ्रता से स्कूल को चल दिया। व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा, द टाउन हॉल मीन्स सभागार से, जब मैं सभागार से गुजरा,
तो देयर वाज ए क्राउड, तो बहुत भीड़ थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड में सूचना पट। तो मैंने देखा सूचना पट जो था उस पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, पिछले 2 सालों से जो यानी वहाँ जो है जहाँ स्कूल था फ्रांस का, वहाँ पर जो है एक सभागार था जिसमें एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, यानी सूचना बोर्ड लगा हुआ था। तो पिछले 2 सालों से जितनी भी जो है बैड न्यूज यानी खराब समाचार थे, हैड कम फ्रॉम देयर, उसी बुलेटिन बोर्ड यानी उसी सूचना पट से मिले थे। जितने भी खराब समाचार थे वो सब उसी सूचना पट पर लिखे जाते थे। कैसे कैसे समाचार सूचना पट पर लिखे जाते थे? कहता लास्ट बैटल्स मीन्स हारे हुए युद्ध के समाचार जो थे। द ड्राफ्ट मीन्स सेना में भर्ती का आदेश, यानी जो युद्ध जो है जिनमें हार गए थे जो लोग, उनके बारे में लिखा गया था। सेना में भर्ती के आदेश लिखे गए थे। द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर था उसके जो है जो सेना के अधिकारी के आदेश थे वो भी उस पर लिखे जाते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैंने अपने मन में सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि क्या हो सकता है। यानी जो है कहता है कि जो है मैंने देखा जब बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी हुई है, क्योंकि अक्सर वहाँ भीड़ लगी रहती थी बुलेटिन बोर्ड के सामने, क्योंकि जितने भी जो है युद्ध चल रहा था उस दौरान के जितने भी समाचार थे सब उसी बुलेटिन बोर्ड पर लिख करके लोगों को बताया जा रहा था। तो उस दिन कुछ विशेष बात जो है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझे ऐसा लगा कि आज कुछ जो है विशेष बात है, ऐसा लग रहा है आज कुछ विशेष बात है, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। कहते देन, उसके बाद, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, कहता है जब जो है उसके बाद जो है मैं बहुत तेज़ी से, आई हरीड बाई यानी बहुत तेज़ी से जो है मैं चल दिया। कितनी तेज़ी से? एज फास्ट, उतनी तेज़ी से, आई कुड गो, जितनी तेज़ में जा सकता था। उसके बाद जितनी तेज़ में जा सकता था उतनी तेज़ स्कूल के लिए चल दिया। लेकिन तभी क्या हुआ? द ब्लैक स्मिथ, एक जो है ब्लैक स्मिथ था, यानी ब्लैक स्मिथ में लोहार था जिसका नाम वाक्टर था, उस लोहार का नाम वाक्टर था। हु वाज देयर, जो कि वहाँ पर था, विद हिज अप्रेंटिस मीन्स होता है प्रशिक्षुक के साथ, वो अपने प्रशिक्षुक के साथ जो है रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था, यानी समाचार पत्र जो है वो जो समाचार का बोर्ड था उसको पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया, यानी उस लोहार ने जो है मुझे बुला करके जो है चिल्ला करके कहा कि डू नॉट गो सो फास्ट बब मीन्स बच्चे, अरे बच्चे तुम इतनी जल्दी जो है मत जाओ, इतनी जल्दी मत भागो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत सारा समय है। प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स बहुत सारा समय है। आई थॉट, मैंने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। फ्रेंच कहता है मैंने सोचा कि वो ब्लैक स्मिथ जो था मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है हाँफते हुए। मैं हाँफते हुए जो है एम हैमल के छोटे से बगीचे के पास पहुंचा। एम हैमल के बगीचे के पास फ्रेंच कहता है मैं पहुंचा। उसके बाद देखते हैं, कहते यूजुअली प्रायः व्हेन, जब स्कूल बिगैन, स्कूल शुरू होता था, प्रायः जब स्कूल शुरू होता था, तो देयर वाज अ ग्रेट बसल मीन्स शोरगुल, तो वहाँ पर बहुत शोरगुल हुआ करता था। प्रायः जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पर बगीचे में बहुत ज़्यादा शोरगुल हुआ करता था। विच कुड बी हियर्ड, जो शोरगुल जो है सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, गलियों से, यानी इतना जो है शोरगुल होता था कि गलियों से ही सुना जा सकता
था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी ओपनिंग खोला जाना एंड क्लोजिंग और बंद किया जाना ऑफ डेस्क मेज़ों का, यानी मेज़ों का खोलना और बंद करना। लेसन्स रिपीटेड, यानी मेज़ों को खोलने और बंद करने की आवाज़ आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, यूनिसन वेरी लाउड मीन्स एक तरह से जो है, जो एक साथ जो है जोर जोर से लेसन्स को यानी पाठों को एक साथ जोर जोर से जो है दोहराने की आवाज़ आती थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कहता है, और जो है कहता है कैसे बच्चे दोहराते थे। विद आवर हैंड्स, अपने हाथों को, ओवर आवर ईयर्स, अपने जो है कानों पर रख लेते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए बच्चे जो है अपने कानों पर हाथ रखकर बहुत तेज़ी से जो है चिल्ला चिल्ला करके याद करते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर का यानी शिक्षक का ग्रेट रूलर मीन्स बड़ा सा जो डंडा था, रूलर था, टेपिंग ऑन द टेबल, वो भी मेज पर जब जो है टीचर मारता था तो उसकी जो है आवाज़ आती थी। बट लेकिन नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन आज सब बिल्कुल एकदम से शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, कहता है आई हैड काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन मीन्स पहुँचा, मैं पहुँचा, ऑन द, आई काउंटेड ऑन द कमोशन, कमोशन मीन्स होता है हो हल्ला कर, कहता है मैं जो है बिना किसी हो हल्ला के बीच जो है टू गेट टू माई डेस्क, अपनी मेज पर पहुंचा, यानी मैं जो है बिना किसी हो हल्ला शोर शराबे के अपनी जो है मेज के पास पहुंचा। विदाउट सीइंग, बिना देखे हुए, बिना किसी के जो है देखे हुए मैं जो है वहाँ पर पहुंचा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन शायद, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी इतना सब कुछ शांत था जैसे कि कोई रविवार की सुबह हो, यानी इतना शांत माहौल था जैसे किसी छुट्टी का दिन कोई हो। कहता दो, यद्यपि, द विंडो, दो, थ्रो द विंडो, कहता थ्रो द विंडो मीन्स खिड़की से, थ्रो द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा था, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा था। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, जो कि पहले से ही अपने स्थान पर बैठ चुके थे, यानी हमारे सहपाठी जो थे अपने अपने स्थानों पर पहले से ही बैठ चुके थे। एंड एम हैमल, और जो एम हैमल हमारे शिक्षक थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, वो जो है इधर उधर घूम रहे थे, अप एंड डाउन मीन्स इधर उधर घूम रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपना जो है टेरिबल मीन्स भयानक जो है आयरन रूलर, लोहे का डंडा जो है, अंडर हिज आर्म, अपनी बाहों में, अपनी बगल में जो है अपने भयानक लोहे के डंडे को दबाए हुए घूम रहे थे इधर से उधर। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा। एंड गो इन, और अंदर जाना हुआ, एंड मुझे जो है दरवाजे को खोलना पड़ा और अंदर जाना हुआ। बिफोर एवरीबडी, सबके सामने, सबके सामने मुझे दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना पड़ा। कहते यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लेस्ड, मैं कितना ब्लेस्ड में शर्मिंदा हुआ हूँगा। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना जो है डरा हुआ था, यानी मैं लेट पहुंचा था इसलिए बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि बट, लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। कहता है मैं जो है बहुत डरा हुआ था, बहुत जो है भयभीत था कि अब क्या होगा, मैं बहुत देरी से पहुंचा हूं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ जो है शांत रहा माहौल। कहता है एम हैमल सामी, एम हैमल जो कि शिक्षक थे, उन्होंने मुझे देखा।
एंड सेड वेरी काइंडली, और वेरी काइंडली मीन्स बहुत दयालुता पूर्वक उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, लिटिल फ्रांस छोटे फ्रांस, तुम अपने स्थान पर जल्दी से जाओ, तुम अपने स्थान पर शीघ्रता से जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कहते हैं एम हैमल कि हम तुम्हारे बिना ही आज लेसन को स्टार्ट करने वाले थे, यानी कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना ही आज पाठ स्टार्ट करने वाला था। तो आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं जो है उछल करके अपनी बेंच के पास पहुंचा, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी मेज पर बैठ गया, यानी मैं जो है उछल करके अपने जो है बेंच पर पहुंचा और अपने डेस्क पर मेज पर बैठ गया। नाउ टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन द ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कहता है नाउ टिल देन, कहता है अब, कहता है नाउ नॉट टिल देन, अब तक नहीं, नॉट टिल देन अब तक मैंने नहीं देखा था, लेकिन अब मैंने देखा कि व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मेरा जो भय था वो थोड़ा कम हुआ, तब मैंने देखा, आई सी मैंने देखा, दैट कि आवर टीचर हमारे शिक्षक जो थे, यानी कहता अभी तक मैं डरा हुआ था और बिल्कुल भी जो है ऊपर नहीं देख रहा था, सीधे जो है सामने की ओर देखते हुए मैं सीधे जो है गया और अपनी सीट पर चुपचाप जा करके बैठ गया। लेकिन कहता है अब मैं जो है मैंने नज़र उठा करके ऊपर देखा, और क्या देखा, कहता है आई सी मैंने देखा, दैट कि आवर टीचर हमारे जो शिक्षक थे जिनका नाम एम हैमल था, मिस्टर हैमल था, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो अपना सुंदर सा जो है जो ग्रीन कोट था उसको पहने हुए थे, यानी जो है जो एम हैमल थे वो आज विशेष कपड़े पहने हुए थे। अभी लिटिल फ्रांस को नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अब उसे जो है पता चला है कि आखिर जो है अभी भी उसको ये नहीं पता है क्या हुआ है, लेकिन जो है उसने देखा कि टीचर जो है आज ग्रीन कोट पहने हुए हैं। हिज फ्लर्ड मीन्स होता है झालरदार, वो जो है अपनी झालरदार शर्ट पहने हुए, अपनी झालरदार शर्ट पहने हुए हैं, एंड और द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी जो है रेशमी टोपी लगाए हुए हैं, यानी एक छोटी सी जो है कसीदाकारी की हुई जो है टोपी लगाए हुए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स कसीदाकारी की गई, जिस जो है टोपी पर पूरी तरह से कसीदाकारी की गई है। दैट जिसे ही नेवर वोर, वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट सिवाय ऑन इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण के समय, वो जो है इसे केवल निरीक्षण के समय पहनते थे। एंड प्राइज डेज, और प्राइज डेज मीन्स पुरस्कार के दिनों में, यानी उसे जो है इस टोपी को और इस कोट को जो है वो या तो जब निरीक्षण करने जाते थे तब पहनते थे, या पुरस्कार मिलता था उस दिन पहनते थे। कहता है बेसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल, पूरा स्कूल जो था, सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम, आज बहुत ज़्यादा जो है विचित्र और शांत दिख रहा था। आज है फ्रेंच कहता है पूरा स्कूल बिल्कुल शांत दिख रहा था और गंभीर लग रहा था, विचित्र लग रहा था। बट लेकिन द थिंग, एक बात और थी, दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिसने मुझे जो है सबसे ज़्यादा चकित कर दिया। कहता है ये तो था ही, यानी वो कपड़े भी हैमल पहने हुए थे और सब कुछ माहौल शांत था, यानी इसके अलावा भी एक विशेष बात थी। वो कौन सी विशेष बात थी कि वाज टू, वो ये थी कि टू सी देख करके ऑन द ब्लैक बेंचेज, पीछे वाले, बैक बेंचेज मीन्स पीछे वाली जो है बेंचों को, यानी जो फ्रेंच है वो कहता है कि मैंने देखा कि पीछे वाली जो बेंचेस थीं, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहती थी। जो पीछे की बेंचेस थीं
जो कि हमेशा खाली रहती थीं, वो बेंचें जो थीं उन पर द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली, वो चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्फ, हम लोगों की तरीके से, यानी हम बच्चों की तरीके से जो है गांव के लोग जो थे वो भी उन सीटों पर चुपचाप बैठे हुए थे। कौन कौन था? ओल्ड हॉसर, एक बूढ़ा व्यक्ति था, उन लोगों में जो है एक बूढ़ा व्यक्ति था, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जो कि जो है 3 कोने का एक हैट लगाए हुए थे, बूढ़ा व्यक्ति था जो कि 3 कोने का हैट लगाए हुए था। द फार्मर मेयर, पूर्व मेयर थे, फार्मर मीन्स पूर्व मेयर, पूर्व भूतपूर्व जो है मेयर साहब थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और अन्य लोग जो है थे, इनके अलावा अन्य बहुत से लोग जो है बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर व्यक्ति जो है बहुत दुखी दिखाई दे रहा, यानी हर व्यक्ति वहाँ पर जो है बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हॉसर, हॉसर मीन्स जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, हैड ब्राट, वो लाया था, एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर मीन्स होता है बाल पोथी, एक पुरानी जो है बाल पोथी लाया था, जो बूढ़ा था वो अपनी पुरानी एक बाल पोथी लाया था। थम्ड एट द एजेज, कहता है थम्ड, निशान लगे हुए थे, उसे खोलने के, यानी उसके एजेज, एजेज में होता है किनारों पर, यानी उस पर उसको खोला गया था, इसलिए किनारों पर निशान लगे हुए थे जो कि गंदी हो चुकी थी किताब। एंड हेल्ड इट ओपन हिज नीज, वो अपने जो है घुटनों पर रख करके इसको खोला था, उसने खोल रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल, और उसका बड़ा सा चश्मा जो था, लाइंग अक्रॉस द पेजेज, वो पन्नों पर पड़ा हुआ था, यानी उसका बड़ा सा चश्मा जो था बूढ़े का, वो उस बाल पोथी के पन्नों पर पड़ा हुआ था। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये जो है फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। देखते हैं हम जो है हर वीडियो में किसी न किसी का कमेंट लेते हैं, तो आज देखते हैं ये किसी ने कमेंट किया है, वो आपको दिखाते हैं क्या है। ये वरुण सिंह जी हैं, इन्होंने कमेंट किया है, कहते हैं हजारों ढोल चाहिए, फूल होना चाहिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिए चाहिए आरती सजाने के लिए, पर एक सच्चा टीचर अकेला काफ़ी है बच्चों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं, बहुत बढ़िया आपने विचार लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों को भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे जैसे कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।